देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी में माफियाओं के कब्जे से जमीन पर अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए प्रयागराज पुलिस ऑपरेशन जिराफ शुरू कर चुकी है। पुलिस आयुक्त ने इसके लिए आईपीएसओ की टीम का गठन किया है, जो एक तो माफियाओं के अवैध कब्जे पर पता लगाकर उनसे कब्जा मुक्त कराएंगे ज़मीनों को। इसके अलावा उन शूटरों और गैंगस्टर का भी पता लगाएगी जो माफियाओं के इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन जिराफ की 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें एक टीम गंगानगर में काम करेगी, दूसरी टीम यमुनानगर में और जबकि तीसरी टीम शहर में काम करेगी। ऑपरेशन जिराफ की टीम का नेतृत्व तीनों जोन के डीसीपी कर रहे हैं। ऐसे में अब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस आयुक्त ने तैयारी कर ली है। वहीं अब ऑपरेशन जिराफ के माध्यम से माफियाओं और दबंगों पर कसेगा पुलिस का शिकंजा। प्रयागराज रेलवे जंक्शन का ये नज़ारा है, जहां एक तरफ रेलवे स्वच्छता की बात करता है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर किस तरह से गंदगी का अंबार है। वहीं अवैध वेंडरों का भी कब्ज़ा यहां पर है और खुला सामान अवैध वेंडर्स यहां बेचते हैं और यात्रियों की सुरक्षा से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। आखिर इनको कौन संरक्षण देता है जो खुलेआम प्लेटफॉर्म पर ये सामान बेचते हैं और कहां से ये आते हैं, क्योंकि जिस तरह से रेलवे के गेट पर सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं और इनका प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचना होता है, ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है। मगर जिस तरह से रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गंदगी है, उससे कहीं ना कहीं स्वच्छता के दावों की तो पोल खुलती ही है। अब देखना होगा रेलवे इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है या खुले सामान इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर अवैध वेंडर बेचते हैं और यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ये अब देखने वाली बात होगी किस तरह की होती है कार्रवाई। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। यहां 25,000 श्रद्धालुओं के लिए जनता टेंट, 10,000 की क्षमता वाला गंगा पंडाल बनेगा। सभी प्रस्तावों पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक में कमिश्नर ने स्वीकृति दी है। मकर संक्रांति से शुरू हो रहे आस्था के पर्व महाकुंभ 2025 में 200 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। संगम तट पर उनके स्वागत के लिए वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा तंबुओं का शहर 40,000 हेक्टेयर में बसेगा। 25,000 श्रद्धालुओं के लिए जनता टेंट, 10,000 की क्षमता वाला गंगा पंडाल बनेगा। 25 सेक्टर में मेला बसेगा। 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। तरह तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं और ऐसे में जहां अब प्रशासन को प्रस्ताव मिलने तो 15वीं बैठक में भी कई इसमें सहमति जताते हुए कई प्रस्ताव को जहां मंडल आयुक्त ने मंजूरी दी है। बता दें जैसे कि 25,000 श्रद्धालुओं की कैपेसिटी वाले टेंट बनेंगे तो 10,000 की कैपेसिटी वाले गंगा पंडाल। ऐसे में 25 सेक्टरों में ये मेला बसाया जाएगा। इसमें करीब 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे तो लमसम 10,000 से 25,000 के बीच डस्टबिन होंगी। ऐसे में कई सुविधाएं होंगी और ख़ास भव्य और दिव्य बनाने के लिए कुंभ को तरह तरह के प्रस्ताव पर विचार और विमर्श किए जा रहे हैं और एक भव्य कुंभ का नज़ारा 2025 में देखने को मिलेगा। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज नगर निगम में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें महापौर गणेश केसरवानी व नगर आयुक्त साथ ही पार्षदगण मौजूद रहे। वहीं स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर और शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर महापौर नगर आयुक्त ने पार्षदों से चर्चा की। वहीं इस मौके पर साथ ही श्रमदान में भी बढ़ चढ़ हिस्सा लेने के लिए महापौर गणेश केसरवानी लोगों से अपील पार्षदों से की। तो वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि आपस में सामंजस्य बैठाकर एक दूसरे के साथ स्वच्छता को और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। वहीं इस मौके पर श्रमदान और स्वच्छता को लेकर जहां महापौर गणेश केसरवानी व नगर आयुक्त ने पार्षदों को शपथ भी दिलाई। ये बैठक नगर निगम के सदन में करी गई, जहां पर सभी लोग मौजूद थे और शपथ ली। उत्तर मध्य रेलवे मंडल्स के अभियान से जुड़ी खबर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान को लेकर हिमांशु बडोनी डीआरएम ने मीडिया से की बात। डीआरएम हिमांशु बडोनी ने मीडिया से बात करते हुए 14 मिनट्स मेडिकल की शुरुआत की दी जानकारी। रेल मंत्री
14 मेडिकल का करेंगे शुभारंभ। अब ट्रेन 14 मिनट में प्लेटफॉर्म पर हाईटेक टीम के द्वारा कराई जाएगी साफ। कल सुबह 6 बजे से डीएसए ग्राउंड से जागरूकता रैली रनिंग का आयोजन होगा। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 11 बजे तक रेलवे के सभी अधिकारी कर्मचारी 1 घंटे करेंगे श्रमदान। ऐसे में होगा भव्य नज़ारा स्वच्छता अभियान को लेकर। स्वच्छता पखवाड़ा जो 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है, उसमें प्रयागराज मंडल बहुत उत्साह के साथ कार्य कर रहा है और उसकी हम लोगों ने अभी मीडिया के साथ में जो फोटोग्राफ्स वगैरह भी शेयर की हैं। इसमें जो मेन इवेंट है वो कल होना है। उसमें 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे देश को श्रमदान के लिए आह्वान किया गया है और उस आह्वान पर हम लोग कल बहुत पूरे प्रयागराज मंडल में हम लोगों ने 300 जगह को चिन्हित किया है और जिसके ऊपर हम सभी लोग अधिकारी कर्मचारी सभी श्रमदान करेंगे और साथ में हम लोग ने पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए भी उनका आह्वान किया है। उसी के क्रम में मीडिया बंधुओं से भी हमने आग्रह किया है कि उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि हम एक रेजोनेंस ऑफ क्लीनलीनेस पूरे देश में एक माहौल क्रिएट कर सकें कि हम इस देश को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और समृद्ध रखेंगे। ये जो पखवाड़े का जो कार्यक्रम रहा है वो पूरे के पूरे मंडल में हुआ है। हर दिन के लिए एक स्पेशल थीम था और हर थीम के ऊपर हर स्टेशन पर उस दिन कार्य किया गया है। वो सभी चीज़ों की प्रगति आप लोग देख भी सकते हैं। इसका स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर उपलब्ध भी है और उसमें हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि इसमें हमें अपने ही कार्य में जो हमें कमियां थी उनका पता चला और हम लोग उसको और बेहतर कैसे बना सकें उसमें हम लोगों ने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया, तो हमें मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया तो उससे हमें पता लगा कि हमारी कार्यप्रणाली में क्या त्रुटियां हैं, तो उसको हमें सुधारने का मौका मिला और अब हम आगे उसके कारण और बेहतर सेवा दे सकें। जो ट्रेनें जो चलती हैं उसमें भी स्वच्छता के लिए पहले से ही आपको क्लीन ट्रेन स्टेशन का प्रावधान है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कल माननीय रेल मंत्री जी स्वयं लॉन्च करने वाले हैं, जिसे 14 मिनट मिरेकल का नाम दिया गया है, जो कि वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टार्ट किया गया है। उसमें जो ट्रेन प्लेटफॉर्म से ही रिटर्न हो जाती हैं वो नॉर्मली ये पाया गया था उनमें साफ़ सफाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो ट्रेनों के लिए भी साफ़ सफाई की व्यवस्था 14 मिनट में पूरी की पूरी एक टीम वेल ट्रेंड वेल ड्रिल्ड टीम जाएगी और वो स्वच्छता को देने की प्रयत्न करेगी। तो ये इस तरीके के सारे इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। आप भी अब देख रहे होंगे कि जो हमारे स्टेशंस हैं उसमें हमारे जो सफाई कर्मी हैं या जो स्टाफ है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म में मिलता है और वो वेल ट्रेंड और वेल ड्रिल्ड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इनकी ट्रेनिंग और ड्रिलिंग के एस्पेक्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। साथ में हम लोगों ने NGOs और ये गंगा टास्क फोर्स है जो नमामि गंगे के अंतर्गत है, उन लोगों की भी सहायता ली है कि वो लोग हमारे स्टाफ को ट्रेन करें जिससे कि वो और बेहतर सुविधाएं यात्रियों को दे सकें। गांव के सामने सड़क किनारे घर में घुसा ट्रक, घटना से मचा हड़कंप। वृद्धा श्यामा 65 वर्ष उम्र, उसका पुत्र सुभाष 36 वर्ष उम्र एवं 1.5 साल की पोती संध्या हुई घायल। घायलों में वृद्धा की हालत गंभीर बताई जा रही है। चालक अर्जुन पुत्र छोटेलाल निवासी शिवराजपुर थाना शंकरगढ़ एवं खल्लासी रोहित पुत्र छोटेलाल निवासी शिवराजपुर शंकरगढ़ खल्लासी की भी केबिन में फंस गए थे, जिन्हें किसी तरह से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। ट्रक के सिल्क सैंड बालू लदा हुआ था। सूचना पर नैनी थाने की फोर्स मौके पहुंची और राहत कार्य शुरू हुआ। ऐसे में जहां अब उपचार के लिए सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें जहां घर में ट्रक घुसने से हुआ ये हादसा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।